नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराभिर्मयेदि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम रामचरितमानस में कल हम लोग एक बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रसंग देख रहे थे। गोस्वामी जी ऐसा निर्णय देते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको भी तत्व का ज्ञान चाहिए उसको नाम का आलम्बन लेना चाहिए। नाम जीह जपी, बस ये साधन अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। बड़ी दृढ़ता के साथ जितना समझ जाए तो उतना ये साधन संभालना चाहिए। माने सारे साधन तो साधन ही है, सबकी प्रशंसा है, लेकिन नाम का जो साधन है ना वो बहुत विशेष है। नाम और नामी के बीच में संबंध है। समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, इन दोनों का परस्पर प्रेम है और ये प्रभु का ही अनुगमन करते हैं। दोनों का पर्यवसान, नाम और नामी दोनों का ही पर्यवसान स्वरूप में होता है। प्रभु अनुगामी, देखा जाए तो ये चित्त में युगपत प्रकट होते हैं। युगपत, नाम और नामी, क्योंकि नाम के बिना नामी की उपस्थिति नहीं है और नामी के बिना नाम की उपस्थिति नहीं है। व्यतिरेक सिद्ध नहीं है। वेदांत की भाषा है, इनका परस्पर व्यतिरेक नहीं होता। दोनों का एक दूसरे में अन्वय होता है। नाम है तो नामी जरूर है और नामी है तो नाम अवश्य है। इस अभेद को समझने में समय लगता है और बहुत न भी समझ में आवे तो भी इसका साधन तो कर ही लेना चाहिए। कल मैं एक वाक्य बोल रहा था, न सोचती प्रत्ययो लोके यश शब्दानुगमात्रते, माने एक भी ऐसी वृत्ति नहीं उठ सकती। वृत्ति तो आप समझते हैं, वृत्ति माने थॉट कह लो। ऐसा बोलने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वृत्ति है ना, प्रत्यय उसी को बोलते हैं प्रत्यय। तो नो सोचती प्रत्ययो लोके, लोक में एक भी ऐसा प्रत्यय नहीं है, ऐसी वृत्ति नहीं है। वृत्ति हो और उस वृत्ति का वाचक नाम न हो, ये संभव नहीं है। इसको ही मांडुक्य में बोलते हैं लोग, अभिधान और अविधेय की अभिन्नता। गंभीर विषय है, लेकिन ये जानना चाहिए। मैं उस पर विस्तार नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग अपने को थोड़ा साधन में साधक के रूप में मानते जानते हैं, उनको ये जरूर जानना चाहिए। प्रत्यय हो और अभिधान न हो, वृत्ति न हो, वृत्ति हो और अभिधान न हो, वाचक न हो, ये संभव नहीं है। नाम जैसे ही उठेगा वैसे ही उस नाम के पीछे जो उस नाम का अर्थ है वो चित्त में जरूर आवेगा। कहो कि अर्थ आ गया और नाम नहीं आया, ये संभव ही नहीं है।
महीन है ये, स्थूल बुद्धि से बिल्कुल नहीं पकड़ में आएगा। यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो न सोस्ति प्रत्ययो लोके यश शब्दानुगमात्रते। इस सिद्धांत को जितना जोर पचा ले जाए तो फिर नाम की साधना उतनी ही बेहतर होती है। तो हमको साधन क्या करना है? कल हम बोल रहे थे कि अभिव्यंजक कौन है? अभिव्यंजक है नाम। जीव के हिस्से में कौन आया? नाम। ईश्वर के हिस्से में कौन गया? रूप। ध्यान रखना, वो भी उनकी उपाधि है, वो भी उनका स्वरूप नहीं है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, स्वरूप नहीं। रूप भी उनकी उपाधि है और नाम भी उनकी उपाधि है। बस दोनों का हिस्सेदारी हो गई अलग अलग। मैं आलम्बन लेता हूँ नाम का। तो साधक के हिस्से में जो संपत्ति आई है, बड़ी कीमती संपत्ति आई है, उसको तो अपना नाम जब बढ़ाना चाहिए। जितना बढ़ा सकता है उतना बढ़ाना चाहिए। अगर ये नाम का आश्रय ठीक से आदमी पकड़ ले तो गोस्वामी जी का अब यहाँ पे निर्णय है कि 4 प्रकार के साधक होते हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा। ये 4 प्रकार के साधक होते हैं और चारों ही प्रकार के साधकों का आधार है ना, कौन है? नाम 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 नाम। अच्छा, अब उसमें साधकों की श्रेणी जो बनाई गोस्वामी जी ने, क्या बोलते हैं? जो तो ज्ञानी है, पहली श्रेणी क्या है? ज्ञानी। क्या बोलते हैं? नाम जी है जप ही, इसको ध्यान देना जरा, 21वां श्लोक दोहा के बाद का है। ये नहीं चाहिए, पंखा नहीं चाहिए, मना किया। नाम जी है जप जाग ही जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ये सबसे ऊंची कक्षा का जो महापुरुष है, तो कहते हैं वो अपने स्वरूप में जागता रहता है, दुनिया के प्रति सोया सा रहता है, लेकिन अपने स्वरूप में बिल्कुल जागृत चैतन्य। या निशा, हाँ वही पंक्ति है, समझो। नाम जी है जप ही, नाम का आश्रय है बना हुआ, सिद्ध हो गया है। जाग ही जोगी, जोगी जो है उसको कभी भी अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं होती। ये नाम जी है जप ही जाग ही जोगी। ये कैसे महापुरुष की बात कह रहे हैं? जैसे रमण महर्षि हों, उस कोटि के जो महापुरुष हैं उनकी बात है ये। तपोवन जी महाराज हों, हमारे गुरुदेव हों, परमहंस जी हों, उस श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए ये पंक्ति आई। नाम जी है जप ही जाग ही जोगी। क्या योग्यता है उनकी? बिरति विरंची। हाँ, कितनी बड़ी बात है महाराज। हम लोगों का वैराग्य तो फिर क्या कहना, है ना। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं विरंची के
प्रपंच से वैराग्य है। पूरे ब्रह्मा जी का जितना बड़ा प्रपंच है उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। सा निशा पश्यतो मुनेः एवं विरति विरंची प्रपंच वियोगी। प्रपंच से उनका चित्त जुड़ता ही नहीं। प्रपंच वियोगी माने क्या? दैहिक संबंध का संयोग वियोग नहीं है। प्रपंच से ही उनका चित्त जुड़ता नहीं। उनका चित्त किससे जुड़ा हुआ है? मालिक साहब से। पंक्ति पकड़ में आई। विरति विरंची प्रपंच वियोगी। यह तो आप समझो सर्वोत्तम जो स्थिति है, किसी महापुरुष की जो सर्वोत्तम स्थिति हो सकती है वो हो, उसका वर्णन है और उसका आश्रय दिया है। कैसे प्राप्त हुई उनको ये स्थिति? बोलते हैं नाम जी है जपी। अच्छा, तो उनका अनुभव क्या है? ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। अब देखो अनुभव क्या है उनका? ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म का सुख नहीं, ब्रह्म एव सुख स्वरूप है ना। एव का नहीं आता है ना पकड़ में। का लगा देंगे तब तो गड़बड़ हो ही जाएगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनामय नाम अनुरूपा। वह अनुभूति ऐसी है जहाँ पर न तो नाम की उपाधि है न तो रूप की उपाधि है और न किसी भी प्रकार का उपद्रव है। कारिका मांडुक्य में कहा गया इसको प्रपंचोपशम। ये पंक्ति वहाँ जाके ठीक से बैठेगी। जिन लोगों ने पढ़ा है या पढ़ेंगे आगे उनके लिए ये प्रपंचोपशम, जहाँ पर प्रपंच का आत्यंतिक उपशम हो जाए। सर्व उपद्रव शून्य शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। ये है सर्वोत्तम स्थिति। प्राप्त कैसे हुई? बोलते हैं नाम जी है जपी। बस वो पकड़ के रखना, नाम जी है जपी। जागही जोगी। और जिसको तो नाम का आश्रय छूट जाता है, तो केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नाम का आश्रय कदाचित छूट जाए तो जब जब छूट जाएगा तब तब सोवहि जोगी। जागहि जोगी नहीं क्या? हाँ, अपने स्वरूप के प्रति सो जाता है और दुनिया के प्रति एकदम जाग जाता है। एक एक पैसे के प्रति सजग है, जागृत है, और जो अपना असली स्वरूप है उसकी याद भी नहीं आती। हाँ हाँ, कल हम बोल रहे थे हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। तो ये पंक्ति वहाँ उसकी याद दिलाती है। सोवहि जोगी। नहीं, ऐसा न करना। नाम जी है जपी जागहि जोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा अकथ अनामय नाम न रूपा। अब जिज्ञासु भक्त,
माने हमारा उसमें नाम आता है कि नहीं आता है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसमें नाम लिखाने का प्रयास तो ज़रूर है। क्या बोल रहे हैं? जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ। जो लोग तत्व की गूढ़ गति को जाना चाहते हैं, जो तत्व का स्वरूप है उसको जानते नहीं हैं लेकिन जानना चाहते हैं। देखो, आत्मवंचना कभी भी नहीं हो सकती। आदमी अपने साथ छल नहीं कर सकता। वो जो है वो जानता है। तो इसलिए आत्मवंचना नहीं, अपनी यथार्थ स्थिति को स्वीकार करें, उसी के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। महाराज जी बोलते थे, जिस जमीन पर हम गिरे पड़े हैं उसी जमीन का आश्रय लेकर के आदमी खड़ा होता है। दूसरे की जमीन का आश्रय लेकर के आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना? जहाँ हम हैं, अगर खड़ा होना है तो वहीं सहारा लेना पड़ेगा। आत्मवंचना क्या है कि जहाँ मैं हूँ तो उसको स्वीकार नहीं करते, किसको ठगते हैं? नहीं ठग सकते ना। हम ये कहें कि हमारी स्थिति वो है, तो तुम्हारे तो खड़े होने की भी संभावना में ज़रा दिक्कत आ गई। नहीं, वो नहीं। तो जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है। दूसरी बार आया, जपी नहीं कहा। जपी कहते शायद किसी को ये विभ्रम हो जाता कि मानस जप हमको करने को कहा जा रहा है। हमारे लोग जो है ना, सनातनी लोग, ये फिसल गए तो मानस जप और अमुक जप और तमुक जप और अजपा जप और उपांशु जप और काहे को तमाशा मचाए हुए हो। जो तुम्हारी हैसियत है उसके साथ रहो। क्या बोल रहे हैं? नाम, देखो ये बहुत बल देते हैं, नाम जी है जपी। नहीं, मैं तो उपांशु जप करूँगा। वो क्या होता है? वो बोले जो करेगा वो जानेगा, मैं तो सिद्ध ही हूँ। अरे भैया ये साधना का प्रकरण है तो साधना के हिसाब से ही चलना चाहिए। हाँ, नाम जी है जपी, नाम जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपी जानहि तेऊ। ये दो श्रेणी ऊपर की हो गई। अब तीसरी श्रेणी क्या है कि कभी जीव भाव में तो है, वो अपने को जीव के रूप में अनुभव करता है, कर्ता भोक्ता के रूप में भी अनुभव करता है, और कभी संपन्न सुखी अनुभव करता है और कभी कभी थोड़ा उल्टा भी अनुभव करता है। तो अगर कोई जीव है, जीव भाव को स्वीकार करो, है तो है, तो फिर तब साधना बढ़ाओ। साधक, अब देखो साधना क्या दे रहे हैं सबके लिए, हम अपने लिए भी बोल रहे हैं। साधक नाम जपहि लय लाए। हे साधकों, तो समय मत बर्बाद करो। हाँ, इधर उधर मन को दौड़ाओ नहीं, भटको मत। साधक नाम जपहि लय लाए। अब लय शब्द इसमें आ गया कि लगन लगा करके, हाँ, पूरी लगन लगा करके, लय लगा करके तो जप करें।
क्या होगा, उसकी सिद्धि क्या है, ये तीसरे नंबर का है। उसकी सिद्धि क्या है? बोले उसकी सिद्धि ये है कि वो फिर दरिद्र नहीं रहेगा कभी। हाँ, संभूति पढ़ते हो ना, हम लोगों ने पढ़ा, अभी ईसावास्य पढ़ गया, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो संभूति भी है और हाँ, दोनों की प्राप्ति होती है। क्या श्लोक है? कोई नहीं है? हाँ नहीं, वो तो चलो बहुत आगे चला गया, थोड़ा पीछे ही रहो तो है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतम अश्नुते। अच्छा है, लेकिन कोशिश तो किया। 3 श्लोक हैं उसमें। हाँ, तो वहाँ बार बार कहा जा रहा है कि जो कर्म की सिद्धि है, थोड़ा बच्चे लोग बैठे हैं इसलिए मैं बोली दे रहा हूँ, कर्म की सिद्धि है उससे मृत्युम तीर्त्वा, जो प्राकृत जीवन है उससे वो पार हो जाता है, और संभूत्या अमृतम अश्नुते, ऐश्वर्य आदि की सिद्धि हो जाती है। फिर से पढ़ना ध्यान से। एक विषय है ईसावास्य का, मैंने इसका उल्लेख किया क्योंकि विद्यार्थी लोग भी हैं तो थोड़ा इनको ताज़ा रहना चाहिए। अब ताज़ा तब रहे जब पहले कुछ बासी हो चुका हो। पता चला बासी नहीं हुआ तो ताज़ा कहाँ से होगा? ऐसा नहीं करना, बस ये नहीं करना। हाँ, ताज़ा रहे। तेजस्विनावधीतमस्तु, ताज़ा रहे माने तेजस्विनावधीतमस्तु, यत् किंचित अधीतम तत् तेजस्विनौ, वो तेजस्वी बना रहे, धारणा रखनी चाहिए। प्रभु की अनंत कृपा से जीवन इस मोड़ पे आया है तो उसको अब संभाल लेना चाहिए। हाँ, उसको बोलते हैं हमारे संतों में, आरूढ़ पतित नहीं होना चाहिए। पतित आरूढ़ तो ठीक है, जो पतित है उसका आरोहण होना ये तो ठीक है, लेकिन आरूढ़ हो जाए और फिर पतित हो गए, हरे राम 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 राम, ऐसा नहीं करना। हाँ, तो हो ही सिद्ध, पंक्ति लगाना। यह जो आर्त स्थिति में कभी कभी आ जाता है, दारिद्र्य की स्थिति में आ जाता है, हाँ, दीन दुखी जैसी जीवन की स्थिति बन जाती है। हाँ, बनती है तो बनती है। गोस्वामी जी बोलते हैं ये सब पंक्तियाँ जो हैं ये बहुत गंभीर हैं, बहुत काम की हैं। क्या बोल रहे हैं? साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध। और सिद्ध भी कैसे? लौकिक संपत्तियों के लिए केवल लौकिक संपत्तियां नहीं उसके जीवन में आती, बल्कि अलौकिक। अलौकिक क्यों कह रहे हैं? अनिमादिक। क्या सिद्धियां हैं? अणिमा, गरिमा, लगिमा, ये जो सिद्धियां हैं, जिसकी कोई झलक मिल जाए तो लोग भगवान बनने लग जाते हैं। क्यों ठगते हो भी अपने आप को? दूसरे को आप ठग नहीं सकते, तो फिर ठगना वगना जो भी है वो तो अपने आप को ही होगा। इसलिए न तत्कर्तव्यम, नहीं, अपने धुन में लगो। हो ही सिद्ध अणिमादिक पाए, ये तीसरी है, चतुर्थी भक्ति।
चतुर्थी भक्ति क्या हुई? बोले जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जब व्यक्ति के जीवन में बहुत संकट होता है। तो हमारे तो ज्योतिषी जी लोग बोलते हैं, मैंने किसी की ओर इशारा करके नहीं बोल रहा हूँ। एक ने कहा मुझे, एक ने माने महात्मा ने कहा कि भाई राम जी भी अगर अवतार लेंगे, ठीक है ना, अगर राम जी भी अवतार लेंगे तो जिस नक्षत्र में उनका अवतार होगा उसका एक जातक है ना, एक जातक बनेगा और उसके हिसाब से उनकी, तुम्हारी भाषा में बोलो है, जन्मपत्री में तो कहने वाला था, उस हिसाब से उनकी महादशा, अंतरदशा वो सब बनेगी। पक्का समझिए, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। ऐसा कोई भी जात पुरुष नहीं हो सकता जिसका जन्म हुआ है, ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसके ग्रह की एक पूरी रूपरेखा न बनती हो। वो नहीं जानने वाले को छोड़ दीजिए, लेकिन जो जानता है उसका तो महाराज नारायण, वो तो जानता है। वशिष्ठ जी ने, हाँ नारद जी ने, अध्यात्म रामायण में आता है, नारद जी ने जनक जी से एकांत में ये बात कही कि देखो जनक, तुम्हारी कन्या तो साक्षात लक्ष्मी है, फिर भी इनके जीवन में वनवास लिखा है। किसके लिए बोल रहे हैं? तो जनक जी को पहले से मालूम था और वो मन में तैयार थे इस बात के लिए। हमारे तो ये क्या नाम है, शनिचर देवता वाले, ये तो महाराज विष्णु भगवान को भी 7.5 ही लगा देते हैं। एक ने मुझे कहा, ऐसे जबरदस्त लोग हैं, बोले भगवान को 7.5 का योग आ गया तो वो भाग करके बचने के लिए चले गए घोड़े के शरीर में। 7 साल बाद, ये कथा है ना, मैं नहीं जानता, मैंने ये मेरा प्रामाणिक वक्तव्य नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते हैं, हो सकता है वहाँ लिखा भी हो, क्या मतलब। तो 7.5 साल महाराज वो चरते रहे। अब घोड़े बनेंगे तो चरना ही पड़ेगा ना। तो बाद में जब वो निकले 7.5 से मुक्त होकर के, तो शनि देव से जाके मिले, बोले बोलो तुम तो ढूंढते ही रह गए होगे। तो शनि देव ने कहा कि महाराज अब मेरा तो 7.5 का योग था, तो मैं आपको पकड़ता तो ज़रूर, लेकिन आपसे घास नहीं चरवाता अगर आप हमारे सामने आ गए होते तो। मैंने, आप बेकार में भाग के गए, अगर आप खड़े रह गए होते तो हम थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर ऊपर नीचे कर देते, और ऊपर नीचे कर देते तो राम मिलन अपना सीधा कर लेते। ध्यान रखना, वो ज्योतिष में उनका डॉक्टरेट है, PhD ना, PhD की हुई है, विद्वान आदमी है। लेकिन ये तो जिसको मालूम है तो उसको तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का जन्म हुआ है और वो हमेशा ऊपर चढ़ता जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, हो नहीं सकता। तो कभी ऐसा जीवन में आ सकता है, लिखा है जपहि नाम जग आरत भारी। मैंने गोस्वामी जी ने ये कृपा कर दी कि कोई किसी भी स्थिति में है,
उसके लिए साधन के रूप में नाम भगवान प्रस्तुत हैं। क्या बोल रहे हैं? जपहि नाम जन आरत भारी, आर्त भाव से बिल्कुल दीन भाव की स्थिति बन गई। लेकिन वो जब करता है तो लिखते हैं मिटे ही कुसंकट। वादा ये है, मिटे ही कुसंकट हो ही सुखारी। और केवल संकट मिटता है इतना ही नहीं, हो ही सुखारी। तो माने समूचे जीवों के लिए, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो तो अणिमा आदि का साधक हो, और चाहे वो फिर आर्त भक्त हो, सबके लिए ये बहुत करुणा है, भगवान की करुणा है कि उन्होंने जीव को एक साधन पकड़ा दिया। संदेश तो ये साफ साफ है, आप सभी लोगों को पकड़ में आ गया होगा कि नाम का आश्रय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें किसी महात्मा ने ऐसा कहा था कि नियम चाहे छोटा रखें, वो इसलिए कि रोज निभ जाएगा, है ना। नाम जप का ही मान लो नियम है तो उसको चाहे छोटा रखें, कम रखें, क्योंकि वो निभ जाए रोज रोज, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अधिकस्य अधिकम फलम, ये भाव बनाए रखें। जो नियम की लघुता है वो आपके संतोष के लिए नहीं है, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन जितना नियम लिया है उसको कभी छोड़ना, हाँ ये है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, पक्का कर लें। साधना शिविर में हम लोग बैठे हैं, भगवान की, हनुमान जी की हाजिरी में, श्री रामचरितमानस की हाजिरी में बैठे हैं, तो नियम लेकर के चलना चाहिए, जीवन को थोड़ा बनाना है। कल मैं संकेत कर रहा था, ये मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने उल्लेख किया भक्ति रसायनम में, और गोस्वामी जी ने बिल्कुल हूबहू ले लिया। अब इसमें देखें आप तो सिद्ध का भी उल्लेख नहीं है, जिज्ञासु का भी नहीं है, साधक का भी नहीं है, और आर्त का भी नहीं है। पांचवा है ये, ध्यान रखना। क्या है पांचवा? ये तो ऊपर जाते हैं, सकल कामना हीन जे। देखो पहली बात ये कही गई कि ये भक्त कैसा है भगवान का, सकल कामना हीन। हीन तो है लेकिन कामना हीन है ना। अब दीन नहीं है। कैसा है? कामनाहीन है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। कामना शून्यता ये एक बात है, लेकिन ये भाववाचक नहीं बना। ये तो राहित्य का वर्णन हुआ ना, साहित्य का वर्णन नहीं हुआ। कामनाहीन होना ये राहित्य है। साहित्य क्या है? क्या बोलते हैं? राम भगति रस। अब यहाँ रस में लीन है वो, राम भगति रस लीन। ऐसे जो महापुरुष हैं बिल्कुल रस में निमग्न रहते हैं, वो भी नाम सुप्रेम, वो भी। अब देखो ये तुलना है, वो भी, वो तो राम रस में लीन है,
राम भगति रसलीन, लेकिन फिर भी उन्होंने भी नाम नहीं छोड़ा। देखो क्या लिख रहे हैं, नाम सुप्रेम। बहुत गंभीरता से, सावधानी से इन पंक्तियों को देखना। उनको आप चाहे तो कह सकते हैं कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ना राम भगत रस लीन, और कामना है ही नहीं, सकल कामना हीन जे, उधर कामना नहीं है, दूसरी तरफ भक्ति रस में लीन है, निमग्न है। लेकिन पलट के गोस्वामी जी कहते हैं इसके बावजूद जीवन है तो सांस भी चलती है, जीवन है तो कुछ बोलते भी हैं, जीवन है तो कुछ भोजन भी करते हैं, जीवन की सारी चेष्टाएं चलती हैं, तो नाम क्यों नहीं लेते? देखो क्या बोलते हैं, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, हृद माने सरोवर, हाँ गुड। वो अमृत सरोवर में, अमृत सरोवर किसका बना हुआ है? बोले नाम का। क्या दे दिया? नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। मन को क्या बना रखा है? बोले मछली, उसमें ही वो अपना खेलती रहती है। नाम भगवान में ही यह जो मन रूपी मछली है ये खेलती रहती है। जरूरत नहीं है, फिर भी ये पांचवें प्रकार का है। ये मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा और गोस्वामी जी ने इसको बिल्कुल हूबहू उठा लिया। बहुत कम ध्यान जाता है क्योंकि गीता जी में 4 ही प्रकार के भक्तों का वर्णन है, और यहाँ गोस्वामी जी ने भी लिखा राम भगति जग 4 ही प्रकारा। लेकिन क्वचिद अन्य तो भी ये गोस्वामी जी हैं भाई, बहुत गहरे। नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। आगे वर्णन करते हैं कि नाम रूप दोनों ही अभिनंदन वंदन के पात्र हैं, लेकिन मोरे मत बड़ नाम दुहूते। मेरे मत में, मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मेरे मत में तो नाम दोनों से बड़ा है। और ये प्रकरण मैं नहीं उठा रहा हूँ, आगे चलना चाहूँगा। लेकिन मैं ये प्रेरणा ज़रूर देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बचपन में हमारे बाबा और इस तरह के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो ऐसे बोलते थे, बालक और, भोजपुरी में बोलते थे, बालक और उतर के अंता, मध्य अयोध्या गावही संता। तो रामचरितमानस के 3 विभाग करते थे। यह मैं अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूँ। बालक और माने बाल कांड का जो आरंभिक भाग है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए। और उत्तरकांड का अंतिम भाग, मध्य अयोध्या और अयोध्या कांड का मध्य भाग, इसका अभ्यास साधक को करते रहना चाहिए। लेकिन सबसे गंभीर जो है वो है बालकांड का आरंभ, बालक और। तो वो हम अब मान के चलते हैं कि आप फिर से जरूर पढ़ेंगे।
हैं तो सारी पंक्तियाँ कीमती, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। बोलते हैं नाम का केवल निरूपण करता रहे साधक तो सो प्रगटत, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मूल रतन ते। और जितने भी सिद्ध हुए हैं गोस्वामी जी की, क्या मैं कहूँ कि आत्मविश्वास कहिए या भगवान का बल कहिए, बोलते हैं सुख, कितना बड़ा नाम लिया श्री सुखदेव जी महाराज का। सुख, सनकादि, सिद्ध, मुनि, जोगी, ये जितने हैं ये सब के सब नाम, अंडरलाइन कर लेना इसको, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये है, ये नाम के ही प्रसाद से, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, ये ब्रह्म सुख के भोगी हैं, प्रपंच सुख के भोगी नहीं है। कौन? सुखदेव जी जैसे लोग, सनकादि जैसे लोग। इसलिए इस प्रसाद का ग्रहण तो जरूर कर ही लेना चाहिए। और छूट दे रहे हैं जरा सा कि कभी भाव से भी जप होता है, कभी बिना भाव के भी होता है। तो भाव को भाव अनख आलस हूँ, मैंने कभी भाव से कभी बिना भाव के भी जप करने से मंगल ही होता है, कभी अमंगल नहीं होता, जरूर लाभ 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 ही होता। भागवत में श्लोक है नहीं, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। ये मनः कृष्णे निवेशयेत्, केनापि उपायेन, उपाय कोई भी हो लेकिन मन को श्री कृष्ण में निविष्ट जरूर कर देना चाहिए। गोस्वामी जी का भाव यही है। मोरि सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती, मोरि सुधारही। पूरा विश्वास है प्रभु मेरी संभाल करेंगे, मुझ में जो भी कुछ कमियां होंगी वो सब सुधार देंगे। मोर सुधारी, मिल गई पंक्ति, मोरि सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। भगवान का इस तरह से विनय करके आगे बढ़ते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। अब 29वां दोहा है, जहाँ से धीरे से माने बहुत कौशल से गोस्वामी जी कथा की ओर धीरे से मुड़ते हैं। गोस्वामी जी की परंपरा थोड़ा वाल्मीकि जी की परंपरा से हट के है, अपना ध्यान रखें। तो वाल्मीकि जी की परंपरा क्या? तो वाल्मीकि जी नारद जी से प्रश्न करते हैं, है ना, कौन वस्ति सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। नारद जी से प्रश्न करते हैं वाल्मीकि जी, कौन वस्ती, कौन इस समय है, कौन था नहीं, क्या कौन वस्ती, कौन है इस समय, गुणवान कश्च वीर्यवान, जो गुणवान है वीर्यवान है। 16 गुण गुनाए वाल्मीकि जी ने, आपको पढ़ना ही है, जितना जल्दी पढ़ लें उतना ही अच्छा है। हर चीज़ कोर्स में नहीं पढ़ाई जाएगी,
हाँ, इसको तो विद्या का तप बोलते हैं। वो सबसे मुंह में क्या बोलते हैं उसको, स्पून फीडिंग। ये स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा भाई। बच्चे लोग, आप लोगों को साफ साफ बोलता हूँ, वो छोटा बच्चा होता है तो चम्मच से मुंह में डालते रहते हैं, लेकिन जब जरा बड़े भी हो जाओ, अब कब तक छोटे रहोगे। तो वाल्मीकि रामायण में प्रश्न ये है, कौन्मस्ति सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। कौन है वो? 16 गुण गिनाए, और नारद जी ने जब उत्तर देना आरंभ किया, करीब 64 गुण गिना डाले। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम गुणाकरः। बताता हूँ वाल्मीकि, एक एक गुण दुर्लभ है जिसका तुमने नाम लिया है, लेकिन मैं बताता हूँ, कोई है, उसका जन्म हुआ किस वंश में? इक्ष्वाकु वंश प्रभवः। इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ। क्या नाम है? रामो नाम। नाम क्या? बोले श्री रामचंद्र प्रभु। कैसे हैं? गुणाकरः। गुणाकरः मने गुणानाम आकरः, गुणों के आलय। हाँ, तो इसलिए तुमने 16 पूछा, तो ये तो 16 तो बहुत छोटे फुटकर हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो आलय हैं। रामो नाम गुणाकरः। ये तो है वाल्मीकि जी की परंपरा, नारद जी से शुरू होती है। लेकिन एक परंपरा है सीधे शिव जी से। गोस्वामी जी उस परंपरा में अपने आप को जोड़ते हैं। हाँ, थोड़ा पाठ करते हैं, थोड़ा मन बदलने के लिए। हमारे इलाहाबाद की भोजपुरी में बोलते हैं मन्नान करने के लिए। मन को आन करने के लिए। ये पढ़िए। जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी, कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीना,
चीना। तेसन जाग बलिक पुनि पावा। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला। समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना। करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगति सो जाना। कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी। कथा ससु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन। तब अति रहूं अचेत। तदपि कही गुरवारहि बारा। करुणा है ये। तदपि कही गुरवारहि बारा। समुझि परि कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई। मोर मन प्रबोध जहि होई। बुध विश्राम सकल जनरंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा
कलि कलुष विभंजन